सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स उसमें एक्सरसाइज 8.4 को लगभग पूरा समाप्त करने का प्रयास करेंगे। जहां तक हो पाएगा इस वीडियो में हम इस प्रश्नावली को समाप्त कर देंगे। तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और tan ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कि हमको कह रहा है कि जो साइन ए, इसके बाद सेक ए, tan ए, इसको कह रहा है कि काट ए के पदों में व्यक्त करना है। किसके पदों में, यहां लिख दे रहे हैं हम, बस केवल याद रखना कि काट के पदों में व्यक्त करने के लिए कह रहा है। सबसे पहले ये साइन को जो है सॉल्व करते हैं। तो ये हल है, ठीक है। इसको हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल दे रहे हैं, 2, 3। तो देखिए साइन ए को सॉल्व करने के लिए साइन ए, देखो साइन ए बराबर होता है 1/a कोसेक ए। अगर जो आप व्युत्क्रम संबंध पढ़े होंगे तो इसको जानते हैं। साइन ए बराबर 1/में कोसेक ए होता है, स्क्वायर नहीं होता है, कोसेक ए होता है। अब देखिए बच्चों, एक फार्मूला हम बता चुके हैं कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस काट स्क्वायर ए। इसका स्क्वायर इस पे डाल देंगे तो कोसेक ए बराबर हो जाएगा रूट में 1 प्लस काट स्क्वायर ए, ये रूट में चला जाएगा। ये तो फार्मूला है, इस सूत्र का प्रयोग हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है ना, सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 प्लस काट स्क्वायर ए, और फिर कोसेक का हम स्क्वायर इस पे छोड़ेंगे तो हो जाएगा रूट में। अब क्या करना है, देखिए साइन ए बराबर हो गया आपका, अब कोसेक ए के बराबर इतना आ गया तो कोसेक ए की जगह पे हम इतना लिख देंगे, तो 1 प्लस काट स्क्वायर ए। तो देखो बच्चों, ये आपका जो है साइन जो है आप कोसेक में कन्वर्ट हो गया है। तो हम लिख सकते हैं कि साइन ए बराबर 1/में 1 प्लस काट स्क्वायर ए, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आएगा। दूसरा पार्ट आइए देखते हैं, आप नोट करते भी चलें ताकि आपको आसानी होगा। देखिए दूसरा पार्ट है इसका, इसको भी कह रहा है कि सेक ए को जो है कह रहा था कि काट के पदों में व्यक्त करने के लिए। तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं कास ए। अब कास ए को लिख सकते हैं, अब देखिए सेक ए के बराबर हो जाइए सेक ए बराबर tan से संबंध में tan का उल्टा कर देना है। अब आइए स्टार्ट करते हैं दूसरा। सेक ए बराबर देखो बच्चों क्या हो जाएगा, सेक ए बराबर होता है, एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो सेक ए बराबर कितना हो जाएगा, सेक ए बराबर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, है ना। अगर जो इस स्क्वायर को इस पे डाल देंगे तो ये रूट में हो जाएगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सेक ए बराबर 1 प्लस में tan स्क्वायर ए, ये तो सूत्र था, ये दो लाइन सूत्र को सॉल्व की। अब ये सेक ए की जगह पे देखो सेक ए बराबर इतना आ गया, इसकी जगह पे यहाँ लिख दिए। तो अब क्या होगा, सेक ए, tan को हम जानते हैं कि 1 काट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक इसका मल्टीप्लाई एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा काट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई काट स्क्वायर ए, ये रूट में ही है अभी। आप देखो इसको रूट से बाहर जब लिखेंगे, रूट से बाहर लिख देंगे बच्चों तो हो जाएगा काट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई काट ए। तो देखो काट के पदों में व्यक्त हो गया। फिर से एक बार समझा दे रहे हैं, देखो सेक ए को हमको जो है काट के पदों में व्यक्त करना था। एक फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर ए, इसका स्क्वायर जब इस पे डालेंगे बच्चों इतना हो जाएगा। अब देखो सेक ए बराबर इतना आ गया तो सेक ए की जगह पे इतना लिख दे रहे हैं, इसके बराबर हो गया। अब tan को काट के पदों में जो है लिख दिए हैं तो 1 काट स्क्वायर होता है, एलसीएम ले लिए हैं, इतना हो गया।
और फिर जो ये स्क्वायर है, ये जब रूट से हटेगा तो स्क्वायर समाप्त हो जाएगा। इस तरह से मेरा काट के पदों में व्यक्त हो गया। इसके बाद नंबर आता है tan का। तो ये बहुत ही आसान है बच्चों, काट का भी उत्क्रम tan ही होता है, ठीक है ना। tan ए बराबर होता है 1 में काट ए। बस ये तो हो ही गया, ठीक है ना। तो पहला जो है कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर समाप्त हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि जो है सेक ए को छोड़ करके अन्य सभी त्रिकोणमितीय जो अनुपात हैं ये सेक के पदों में व्यक्त करना है, ठीक है ना। तो देखिए वैसे तो नॉर्मल तरीके से कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6 होते हैं। साइन ए है, कास ए है, tan ए है, कोसेक ए है, सेक ए है और काट ए है। इसमें से कह रहा है कि सेक को छोड़ करके, ठीक है ना, सेक को छोड़ करके अन्य जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उन सभी को सेक के पदों में व्यक्त करना है, ठीक है ना। किसके पदों में व्यक्त करना है, तो सेक के पदों में व्यक्त करना है। सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं, साइन को चेंज करेंगे। तो साइन ए को चेंज करेंगे बच्चों। तो साइन ए को चेंज करने से पहले आपको जानते हैं, चलो इसको हम नंबरिंग कर दे रहे हैं। पहला साइन ए को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहां से इसको हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर ए। स्क्वायर डाल देंगे बच्चों तो हो जाएगा साइन ए बराबर, ये रूट में हो जाएगा कितना, 1 माइनस कास स्क्वायर ए। तो देखो साइन ए बराबर इतना आ गया, तो यानी कि इसके बराबर हम इतना लिख सकते हैं, है ना। ये सूत्र से आया है। अब देखिए कास को भी हम चेंज कर सकते हैं, है ना, किसमें, सेक में, क्योंकि हमको सेक के पदों में लाना है। तो ये कास का व्युत्क्रम होता है 1 सेक स्क्वायर ए। एलसीएम ले लेंगे बच्चों तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 में सेक स्क्वायर ए, है ना। और यहां से हो गया मेरा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 में सेक ए। तो ये सेक के पदों में व्यक्त हो गया। किसको व्यक्त किए, साइन को सेक ए के पदों में व्यक्त कर दिए हैं, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है आपको, ये फार्मूला केवल याद होना चाहिए। इस फार्मूले से ही इसको सॉल्व करेंगे, इसको आप नोट कर लें। इसके बाद दूसरा ये हो गया, कास ए को सेक ए में लाएंगे। तो देखिए बच्चों ये बहुत ही आसान है, कास का उल्टा सेक होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया सेक के पदों में, इसको तो लग गया। tan को अब लाएंगे, tan ए बराबर क्या हो जाएगा, तो देखो tan को अगर जो आपको सॉल्व करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिख दे रहे हैं tan ए। देखो 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, ये सूत्र है, सूत्र को आपको जानना होगा। अब देखिए tan स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 को इधर ट्रांसफर कर देंगे। tan ए बराबर हो जाएगा बच्चों सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। तो देखो tan को सेक के पदों में व्यक्त कर दिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला जो है tan भी हो गया। अब कोसेक के ऊपर चलते हैं। तो देखो कोसेक बराबर हो जाएगा, कोसेक ए बराबर होता है बच्चों 1 साइन ए, है ना। अब साइन ए को अभी थोड़ी देर पहले हम बताए थे कैसे करेंगे, कि साइन ए बराबर होता है रूट में 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए। इसको सॉल्व किए थे बच्चों तो आया था यहाँ से 1 सेक स्क्वायर ए, और जब इसको सॉल्व किए थे तो ये आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 में सेक ए। ये रूट से बाहर है, एक लाइन कम कर दी। अब देखो यहाँ पे रख देंगे कोसेक ए बराबर, कोसेक ए बराबर 1 साइन ए है। तो साइन ए के जगह पे रख देना है आपको कितना, इतना। तो ये हो जाएगा रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 में सेक ए, है ना।
और देखो जब ये ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा सेक ए और रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये रूट में है, ये हो गया किसका, कोसेक के बराबर। आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, साइन का ठीक उल्टा होता है। किस तरह से किए हैं, कोसेक के बराबर अनुपात में साइन ए बराबर हम लोग जानते हैं होता है 1 माइनस कोसेक स्क्वायर कास स्क्वायर ए, कास को चेंज कर दिए साइन में, एलसीएम ले लिए, इतना हो जाएगा। अब साइन ए बराबर यहाँ देखो आया था ना, साइन ए की जगह पे इसको रख दिए हैं, तो रखने के बाद फिर आ जाएगा। अब देखिए बच्चों अगला tan को भी जो है आपको अच्छा हो गया है, साइन कास tan और कोसेक हो गया 1 2 3 4। अब बचा काट, यहाँ tan 2 बार हो गया था, काट को चेंज करेंगे। ठीक है, तो देखो काट को चेंज करने के लिए काट ए बराबर होता है 1 अपान में tan ए। ये तो क्लियर है सभी लोगों का, लास्ट जो बता रहे हैं आपको। तो देखो tan ए बराबर अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, वो भी रूट में। बस कुछ नहीं करना, इसके जगह पे रख देना है। ठीक है ना, कहां से 1 अपान में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये भी रूट में। इस सूत्र से लिया गया है ये, हम इससे पहले 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। ठीक है ना, 1 को इधर करेंगे, माइनस में हो गया, स्क्वायर डाल देंगे भी। ठीक है ना, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मान निकालिए, और दिया है साइन स्क्वायर 63 और साइन स्क्वायर 27। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपान में कास स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और हमसे कह रहा है कि मान निकालने। देखिए बच्चों, अगर जो आपको मान निकालने के लिए इस तरह से क्वेश्चन देता है तो कुछ नहीं करना है आपको, केवल किसी दो को आप जो है साइन से कास में कन्वर्ट करिए, यानी कि 90 माइनस कर दीजिए। तो देखिए साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 करेंगे तो आपका 63 आ जाएगा, और इसको कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, साइन स्क्वायर 27 डिग्री छोड़ दीजिए अपान में कास स्क्वायर 90 माइनस 73 प्लस कास स्क्वायर 73। अब कुछ नहीं करना आपको, देखिए करना क्या है, देखिए 90 माइनस कर दिए तो आपका 17 आ जाएगा, 90 माइनस इतना कर दिए 63 आ जाएगा। तो देखो कास 90 साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कास स्क्वायर हो जाता है। कास स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे में साइन स्क्वायर 73 डिग्री कास स्क्वायर 73 डिग्री। तो देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर बराबर 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर बराबर 1, 1 बटे 1 बराबर कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया, यानी इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको आप नोट करते चलें। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है इसी का तीसरे का जो है कह सकते हैं दूसरा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, प्रश्न संख्या ये कह रहा है साइन 25 कास 65, साइन 25 कास 65 प्लस साइन ए कास बी कास ए कास 25 और साइन 65 डिग्री, ये दिया हुआ। तो एक फार्मूला होता है बच्चों, हम लिख दे रहे हैं, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कास ए। ठीक है, साइन ए कास बी होता है, साइन ए कास बी कास ए साइन बी, ये होता है साइन ए प्लस बी। तो ए के जगह पे कितना है 25 है और बी के जगह पे कितना है 65 है, तो कितना आ गया
साइन 25 65 जोड़ेंगे तो 5 5 10 के 0, 6 2 8 1 9, साइन 90। साइन 90 का मान कितना होता है बच्चों? साइन 90 का मान होता है 1। ठीक है ना, इसका भी मान कितना आ गया? 1। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंच गए हम। 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 इसमें हमको कह रहा है विकल्प चुनने के लिए, और पहला दिया है प्रश्न जो है सेक 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, और कह रहा है इसमें से कौन सा विकल्प सही है। तो बच्चों देखिए 9 दोनों में है, कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो देखो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बराबर एक सूत्र होता है, आपको शायद पता होगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है। तो अगर जो हम सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए कर दें तो उसके बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी जहां सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए आएगा वहां हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो 9 गुणे 1 बराबर 9। ये क्लियर? ये हो गया, पहला था। तो पहले का विकल्प आ गया बच्चों जो है 9 है, इसमें विकल्प संख्या है 2, यानी कि बी सही है। अब दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा प्लस शायद माइनस कोसेक थीटा है, माइनस कोसेक थीटा ये है। इसको मिटा दे रहा है, मिला लेते हैं एक बार। 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा 1 प्लस, हाँ सही है। अब देखिए इसके बराबर क्या आएगा, तो कुछ नहीं करना बच्चों, जो इसको साइन और कास में तोड़ दीजिए। देखो tan के बराबर होता है साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, और इसको भी तोड़ देंगे कॉस थीटा, और इसका हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपान में साइन थीटा, और इसका हो जाएगा साइन थीटा। अब देखिए क्या होगा, दोनों के जो है एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे बच्चों तो ये आएगा, एक ही लाइन में ले लेते हैं, इसका एलसीएम कास ए हो जाएगा। तो देखो यहाँ कास थीटा हो जाएगा, और दोनों के नीचे था तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। यहाँ भी वही हो जाएगा, साइन थीटा हो गया, कास थीटा हो गया -1, और नीचे हो गया साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। अब देखिए बच्चों जो है हम देख सकते हैं, अगर जो इसको ध्यान से देखा जाए, इसको ध्यान से देखा जाए तो देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से दिख रहा है आपको। एक कोष्टक में a प्लस बी है, a इसको मान लीजिए b इसको, एक कोष्टक में a माइनस बी है, तो इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर -1 अपान में cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, थीटा था ना तो थीटा ही रहेगा, एक क्यों लगा है थीटा कॉस थीटा, और -1 अपान में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इतना आपको समझ में, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बच्चों 1 होता है, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 अपान में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, आ गया कितना 2। तो इसमें से विकल्प संख्या सी सही है, आप उसको टिक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा था, आप इसको जो है नोट कर लें। अब अगला जो है आपका, अगला जो है तीसरा है बच्चों। तीसरा देखिए क्या कह रहा है,
तीसरा कह रहा है सेक ए प्लस टेन ए, दूसरे ब्रैकेट में दिया है 1 माइनस साइन ए के बराबर क्या है, दिया है सेक ए प्लस टेन ए और दूसरे ब्रैकेट में दिया 1 माइनस साइन ए, और पूछ रहा है इसमें से कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए सेक ए और टेन ए को जो है सबसे पहले आप साइन कास के पदों में चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा कास ए और ये हो जाएगा साइन ए बटे कास ए, ठीक है। और इसको बेटा यहीं पे लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है, साइन ए, ठीक है ना। अब देखिए इसका एलसीएम क्या आएगा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा कास ए, ये हो गया 1 प्लस साइन ए, ठीक है ना। इसको भी हम इसी के रूप में लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए। तो देखो एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, तो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा जो है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपान में क्या आ गया कास ए। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कास स्क्वायर ए होता है अपान में कास ए। तो कास कास कैंसिल हो गया, क्या आ गया कास ए। तो इसमें से विकल्प कौन सा आपका सही है, डी कास ए सही है, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसी का अगला क्वेश्चन है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस काट स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस काट स्क्वायर ए, ठीक है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस काट स्क्वायर ए के बराबर क्या होगा, हमसे ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसको सबसे पहले आइए सॉल्व करते हैं कि क्या होगा। तो देखिए इसको जो है बच्चों साइन कास के रूप में तोड़ लीजिए, सबसे आसान यही तरीका है कि साइन स्क्वायर ए अपान में कास स्क्वायर ए, और यहाँ से हो जाएगा कास स्क्वायर ए अपान में साइन स्क्वायर ए। इसको तोड़ दिए, तोड़ने के बाद अब आपको एलसीएम ले लेना है, तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपान में कास स्क्वायर ए। अब बच्चों हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए अपान में साइन स्क्वायर ए। देखो बच्चों इसका एक हो जाएगा, इसका एक हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसका, इसकी मल्टीप्लाई इसका, तो देखो हो गया साइन स्क्वायर ए अपान में कास स्क्वायर ए, इसके बराबर क्या होता है टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसका विकल्प संख्या हो गया चौथे का चौथा डी।